जिस प्यार के लिए एक युवक की जान ले ली गई, वही प्यार अब पुलिस पूछताछ में पूरी तरह बिखर चुका है। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले दोनों आरोपी सिया और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहे थे, लेकिन अब पुलिस की पूछताछ में दोनों एक दूसरे को ही हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। इसी बीच सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज ने भी जांच को नई दिशा दी है। फुटेज में दोनों एक कैफे में साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यहीं बैठकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश तैयार की गई थी। पुलिस जांच के मुताबिक सिया की सगाई केतन अग्रवाल से हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच उसकी नजदीकियां चेतन चौधरी से बढ़ गई थी। दोनों साथ रहना चाहते थे और कथित तौर पर उन्हें लगता था कि केतन उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे हत्या हादसा लगे और किसी को उन पर शक न हो। जांच में सामने आया कि 14 जून को भी केतन की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी। पूछताछ में चेतन ने पुलिस को बताया कि वह सिर्फ सिया के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, जबकि केतन को रास्ते से हटाने की जिद सिया कर रही थी। दूसरी तरफ सिया का दावा है कि पूरी हत्या की योजना चेतन ने बनाई थी और पहली कोशिश नाकाम होने पर वही सबसे ज्यादा परेशान हुआ था। हालांकि दोनों के बयान कई जगह एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक बात पर दोनों ने माना है कि लोहागढ़ किले में वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से संकेत तय किए गए थे। पुलिस के मुताबिक सिया ने नीचे झुककर इशारा किया और उसी के बाद चेतन ने कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया था। यही संकेत पूरी साजिश का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि लोहागढ़ किले को यूं ही नहीं चुना गया था। दोनों आरोपी पहले कई बार वहां जा चुके थे और इलाके की पूरी जानकारी जुटा चुके थे। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि सिया और केतन का प्रस्तावित बाली ट्रिप आखिरी समय में क्यों रद्द किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिया का पासपोर्ट खो गया था, लेकिन पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को भी साजिश के एंगल से जांच रही है। जांच के मुताबिक घटना वाले दिन सिया ने अपना जन्मदिन मनाने का बहाना बनाकर केतन को लोहागढ़ किले बुलाया था। वहीं चेतन अलग रास्ते से वहां पहुंचा ताकि किसी को दोनों के साथ होने का शक न हो। पुलिस का कहना है कि वारदात से पहले दोनों लगातार संपर्क में थे और पूरी योजना के मुताबिक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने इस केस को और भी अहम बना दिया है। फुटेज में सिया और चेतन एक कैफे में साथ बैठे नजर आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इसी मुलाकात में हत्या की पूरी रणनीति बनाई गई थी। हालांकि दोनों आरोपी अब इस दावे से बचने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड, घटना स्थल से मिले साक्ष्य और दोनों के बयानों का मिलान कर रही है। दूसरी ओर आरोपी खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में सबकी नजर अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। हम सिर्फ न्याय के लिए आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं। उनका सर्च चल रहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा सर्च चल रहा है, बाकी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मुझे एक ही कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो नारा था, अब बेटे पढ़ा लिए लेकिन बेटे बच नहीं रहे। बेटियां सगाई कर रही हैं और हनीमून पे घुमाने को बोल के बेटों को मार रही हैं। तो हम आगे भी बच्चे बयाने हैं, हम बच्चे को शादी करें या ना करें, अब ये सोचना पड़ रहा है। तो देश देखे और बेटों को बचा ले, यही दरख्वास्त है। आज बेटा चला गया और केतन नहीं मरे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। सर, ऐसा भी सुनने आया है कि सिया की जो पापा है वो डिनाई कर रहे हैं कि सिया के इसमें कोई हाथ नहीं है, केतन ने सब कुछ किया है। सर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक पता है, 26 साल का निर्दोष पढ़ा लिखा पूरा तैयार बेटा, शादी के लिए तैयार वाला बेटा, सिर्फ इतना कसूर हुआ कि माँ बाप का सुन के अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो गया और उसने आके हमारे बेटे को मार दिया। बाकी कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं। हमारी देश की कानून व्यवस्था मतलब एकदम अच्छे से काम करेगी और हमें न्याय देगी, हमें यही पता है। और न्याय हमें मिला के आप लोग भी मीडिया के द्वारा दिलाइए और सब लोग मिल के हमारे को न्याय मिले। कौन किसका पिता क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं है। हमारा बेटा गया है और क्रूरता से गया है, ये हमें पता है। एसआईटी की जांच लगेगी सर, हमने किसी को, सर हमें कुछ भी नहीं पता। कोई सर, हमने किसी को कोई मांग नहीं की, हम सिर्फ चाहते हैं हमें न्याय चाहिए। एसआईटी क्या होती है सर, हमें नहीं पता है क्या चीज़ होती है। हमें पता है कि पुलिस व्यवस्था
या जो भी इनमें और भी व्यवस्थाएं होती होंगी क्या क्या हमें पता नहीं है। हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई मेरे पार्टियाज भी तेरे को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था। ऐसा हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है, बुआ फूफा दोनों को चाहिए। जब से ये हुआ है आपके घर में, हम देख रहे हैं सभी की हाँ, हालत सभी की सब हाँ, खराब है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। हम लोग घर में 20 मेंबर्स है। अच्छा, जब ये घटना हुई पहले दिन, हाँ, तभी आपको कुछ लगा था कि ये कुछ अलग हो सकता मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जब मैंने ये 3 चीज तो मैं खुद बोलूँ।